नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट, उसका हमने प्रोग्राम बना करके भी देखा था और थोड़ा सा मैथ्स की पढ़ाई भी करी थी, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर किस तरह से उसको हम कोड कर सकते हैं अपने C++ लैंग्वेज पर। ऑलराइट, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में और यकीन मानिए कि उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स का मुझको डायरेक्ट मैसेज आया है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उस वीडियो को देख करके काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कोड करके सॉल्व करना सीखा भी। तो निश्चित तौर पर मेरे लिए बेहद खुशी की बात ही है कि मेरे वीडियो के थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कोडिंग को बहुत ही आसानी से घर बैठे। ऑलराइट, तो चलिए आज फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं नए टॉपिक के साथ में और इस टॉपिक का नाम है कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं C++ में एग्जैक्टली कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किस टाइप की वैल्यू हम इसमें स्टोर करते हैं और किस तरह से हम इस पर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कैरेक्टर डाटा टाइप है क्या और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम कैरेक्टर डाटा टाइप पर, जो कि C++ का एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप है और इस डाटा टाइप का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। सिंगल कैरेक्टर मीन्स कि आप इसमें अपना नाम या कोई वर्ड स्टोर नहीं कर सकते। सपोज आपको इस पे स्टोर करना है इंडिया, तो इंडिया इसमें स्टोर नहीं होगा। आपको अपना नाम स्टोर करना है, सपोज नाम है राजेश, तो राजेश इसमें स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीपल कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर मीन्स होता है एक अक्षर, ठीक है। इंडिया में 5 अक्षर है, राजेश में 6 अक्षर है, ये स्टोर नहीं कर सकते हम। कहाँ? कैरेक्टर डाटा टाइप में। कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर होता है जस्ट अ सिंगल कैरेक्टर। आपको M स्टोर करना है, आप M स्टोर कर सकते हैं, ओके। आपको P स्टोर करना है, P स्टोर कर सकते हैं, K स्टोर करना है, K कर सकते हैं, X कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, राइट, तो अगर ये डाटा टाइप कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है तो पक्की बात है इसकी कुछ मेमोरी साइज भी होगी, क्योंकि स्टोर कहाँ होगा? मेमोरी में जाकर। तो मेमोरी में कुछ ना कुछ तो जगह, ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा। तो कैरेक्टर डाटा टाइप कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 1 बाइट, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर डाटा टाइप का जो मेमोरी साइज है वो है 1 बाइट। ऑलराइट, और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब C++ प्रोग्रामिंग 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है। अब बात आती है कि ये एकदम फिक्स 256 ही क्यों बनाया गया? भाई 300 कर देते, 350 कर देते, 256 ही क्यों? 250 कर देते, राइट। पर 256 रखने के पीछे जो वजह है वो है इसकी मेमोरी साइज। कैरेक्टर डाटा टाइप की मेमोरी साइज होती है 1 बाइट। 1 बाइट का मीनिंग होता है 8 बिट्स, राइट। और अगर हमारे पास 8 बिट का स्पेस है तो 8 बिट में हम कितने टाइप की वैल्यू रख सकते हैं? 2⁸, और यही होता है असल में 256। और यही वजह है कि C++ में अक्षरों की संख्या कुल 256 होती है। क्लियर? और इन अक्षरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, राइट। 3 कैटेगरी कौन सी है? अल्फाबेट्स, इसमें क्या आ जाता है हमारा? कैपिटल A अप टू कैपिटल Z, राइट। इसी तरह से स्मॉल a अप टू स्मॉल z, ओके। इसके बाद कैरेक्टर्स में ही आ जाते हैं डिजिट्स, यानी कि अंक। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 के बीच के ही अंकों का यूज करके बनाया जाता है। तो इस तरह से ये टोटल 10 डिजिट होती हैं, इनको भी कैरेक्टर फॉर्म में
कैरेक्टर माना जाता है। और इसके अलावा जितने भी हम बाकी सिंबल्स देखते हैं कीबोर्ड पर, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, हैश, एट द रेट, बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो ये सभी किस कैटेगरी में आ जाते हैं? सिंबल्स की कैटेगरी में। एट द रेट, हैश, डॉट, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कीबोर्ड के सारे अल्फाबेट्स को काउंट कर लें, डिजिट्स को काउंट कर लें और सारे सिंबल्स को भी काउंट कर लें, तो भी 256 तो नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक कि 150 भी नहीं होते, 156 भी नहीं होता। तो फिर ये किस तरह से 256 कैरेक्टर कहाँ से समेट करके ला रहा है इतने सारे कैरेक्टर सी प्लस प्लस, है कि नहीं? ऐसा मन में ख्याल आ रहा होगा। तो असल में जो ये 256 कैरेक्टर जिनको सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, वो सारे कैरेक्टर हमें कीबोर्ड में नहीं मिलते। ओके, कुछ कैरेक्टर्स कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं हैं, ये सी प्लस प्लस के अंदर इनबिल्ट होते हैं, राइट। तो कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर मतलब ऐसे कैरेक्टर जो कीबोर्ड में अवेलेबल है और ऐसे कैरेक्टर जो सी प्लस प्लस के अंदर इनबिल्ट हैं, उन सब को मिला करके टोटल जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हैं 256 कैरेक्टर्स, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे। प्लेइंग कार्ड्स में आपने देखा होगा कि जो कार्ड्स होते हैं उसमें इस टाइप का कुछ सिंबल रहता है, ऐसा, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। देन एक ये होता है हार्ट, राइट। एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, राइट। तो ये सारे सिंबल्स हम प्लेइंग कार्ड्स में देखते हैं, लेकिन ये सारे सिंबल्स, ये सारे क्या हमें कीबोर्ड में दिखाई देते हैं? कीबोर्ड में ये नहीं होते, लेकिन ये सी प्लस प्लस के अंदर इनबिल्ट होते हैं, ओके। और ये आपने म्यूजिकल नोटेशंस में देखे होंगे ये सिंबल्स। ये सिंबल भी हमें कीबोर्ड में नहीं मिलता, बट ये सिंबल हमें सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में मिलता है। इसी तरह से और भी कई सारे सिंबल्स हैं, लाइक ये मैथ्स में ये थीटा होता है, पाई होता है, अल्फा बीटा, ये सारे सिंबल्स होते हैं। ये सारे के सारे सिंबल्स सी प्लस प्लस में अवेलेबल हैं, बट नॉट इन कीबोर्ड, ऑलराइट। तो इन सभी से ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड में नहीं है बट इनबिल्ट है। तो इन सबको टोटल काउंट किया गया तो इनकी संख्या 256 है। और ये जो 256 अक्षर होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, इन हर अक्षर का एक न्यूमेरिक कोड होता है, राइट। जैसे कॉलेज या स्कूल में हर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट आईडी होता है, स्कॉलर आईडी होता है, न्यूमेरिक आईडी, ठीक है। उसी तरह से जितने भी ये 256 कैरेक्टर्स हैं, इन सभी, इन हर एक कैरेक्टर्स का, प्रत्येक कैरेक्टर का एक संख्यात्मक कोड यानी कि न्यूमेरिक कोड होता है। और इस कोड को कहा जाता है असल में ASCII कोड, ASCII, राइट, जिसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। सॉरी, तो ये होता है ASCII कोड का फुल नेम, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये ASCII कोड्स 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो सी प्लस प्लस में 256 अक्षर हैं, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, जो पहला अक्षर होगा, उसका ASCII कोड क्या होता है? 0, सेकंड वाले का 1, फिर 2, 3, 4, इस तरह
अगर 256 कैरेक्टर्स हैं तो ये कहाँ तक जाना चाहिए हमारा, 255 तक, क्योंकि यहाँ 0 से एक कम से स्टार्ट किया ना, तो इधर एक कम तक पहुंचा। तो 0 से 255 के बीच ही सारे एस्की कोड्स होते हैं, सारे कैरेक्टर के, सारे अक्षरों के। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें कि ये जो हमने कैपिटल ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए का एस्की कोड होता है 65 से स्टार्ट, और ये कैपिटल जेड 90 तक होता है। एक एक करके बढ़ता जाता है। जैसे यदि आप यहाँ बात करें कि कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, कैपिटल डी है, तो इनके कोड्स हमें क्या मिलेंगे, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। ये 66 होगा, 67 होगा, 68 होगा, लाइक दिस, राइट। इसी तरह यदि हम बात करें स्मॉल स्मॉल लेटर्स की, तो ए बी सी डी अप टू स्मॉल जेड, तो इनके कोड्स होते हैं स्टार्ट 97 से। ऑलराइट, स्मॉल ए का कोड होता है 97, देन एक एक करके बढ़ता जाएगा 98, 99, 100, और स्मॉल जेड होता है 122 पर। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर सारे के सारे कोड्स जो हैं वो 0 से 255 के बीच में है। ऑलराइट, तो इस तरह सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कोड 0 से 255 के बीच में होते हैं, और ये कोड्स कहलाते हैं ASCII कोड्स, राइट। और इसका वेरिएबल बनाने का तरीका, जिस तरह से हम इंटीजर के वेरिएबल्स बनाते थे अब तक प्रोग्राम में, जैसे हमने कोई इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो सिंपली हम लिख देते थे इंटीजर ए, बस सेम कैरेक्टर का भी वेरिएबल ऐसे ही बनाना है, कैरेक्टर ए, राइट। हाँ, यदि हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में ही कंपाइल टाइम पर वैल्यू देना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, कैरेक्टर ए आपने वेरिएबल डिफाइन किया, इक्वल टू यहाँ पर जो भी कैरेक्टर आपको इनपुट करना है, असाइन करना है ए वेरिएबल को, तो वो कैरेक्टर आप यहाँ पर लिखेंगे, बट इस कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना कंपलसरी होता है। जैसे अब तक इंटीजर में जब हम कोई भी वैल्यू रखते थे तो इंटीजर में रखने के लिए कोई भी वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू होती थी उसको हम ओपन रखते थे, उसको किसी कोटेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, राइट। लेकिन जब हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल में कोई सिंगल कैरेक्टर वैल्यू असाइन करते हैं डायरेक्टली इन द प्रोग्राम, ठीक है, कोड के अंदर, तब हमको सिंगल कोट देना कंपलसरी होता है। लेकिन यदि हम रन टाइम में ए में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वहां पर हम सिंगल कोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, चलिए एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमको सिंपल एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन करना है, और उस वेरिएबल में हमको कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है रन टाइम में, और उसी को प्रिंट करा देना, जस्ट इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं, तो चीज़ें और क्लियर होंगी, मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर हमने बनाया M22, राइट, M22.cpp। ओके, साइज बढ़ा दी जाए, थोड़ा बराबर दिखाई देना ज़रूरी है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, मेन मेथड स्टार्ट किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया हमने। यहाँ पर हमने लिखा कैरेक्टर ए, ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम का। अब इसके अंदर हमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं, एंटर अ कैरेक्टर। ऑलराइट, अब ये हमने इनपुट करा लिया ए के अंदर एक वैल्यू रन टाइम पर। अब इस वैल्यू को जो हमने ए के अंदर इनपुट कराई है, उस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रोग्राम में सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट हो चुका है, अब आउटपुट देना है, तो यहाँ पर हम एक मैसेज के साथ आउटपुट देना चाहते हैं कि गिवन कैरेक्टर इक्वल टू ए के अंदर कैरेक्टर, तो ए को प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, रन करें, अभी करते हैं।
ऑलराइट, एंटर अ कैरेक्टर। अब हमसे कैरेक्टर इनपुट मांगा जा रहा है। हमने कैरेक्टर इनपुट कर दिया इसमें स्मॉल टी, ठीक है, यानी स्मॉल टी हमने वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया, असाइन कर दिया। तो अब यही टी हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्रिंट किसको किया है, ए वेरिएबल की वैल्यू को। यहाँ पर हमको जो इनपुट हम करेंगे कैरेक्टर, वही हमको आउटपुट मिलेगा। कोई और करना चाहते हैं हम, यहाँ पर सपोज हमने इनपुट करा दिया प्लस। प्लस भी क्या है, एक कैरेक्टर है, सिंबल है। प्लस इनपुट किया तो प्लस आउटपुट मिल रहा है। हमने यहाँ इनपुट करा दिया क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से ए वेरिएबल के अंदर जो भी हमने इनपुट कराया कैरेक्टर, वो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम। तो जैसा कि अभी हमने यहां पर समझा कि 256 कुल अक्षर होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, और हर अक्षर का एक निश्चित न्यूमेरिक कोड होता है जिसे हम ASCII कोड कहते हैं। और हर ये जो ASCII कोड्स होते हैं ये 0 से लेकर 255 तक होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ के कोड तो मुझे याद थे, तो मैंने बताया कि 65 से लेकर 90 तक, 65 to 90, ये किसके कोड होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के, कैपिटल लेटर्स के। और स्मॉल के होते हैं 97 to 122। लेकिन अगर हमें प्लस का ASCII कोड पता करना है, हमें क्वेश्चन मार्क का ASCII कोड पता करना है, हमें हैश का ASCII कोड जानना है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कीबोर्ड में, हमें बाकियों का भी ASCII कोड पता करना है। तो उसके लिए यदि हमें प्रोग्राम बनाना हो तो वो तरीका क्या होगा। कहने का मतलब, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि अगर हम रन करें प्रोग्राम को तो हमसे पहले तो एक कैरेक्टर इनपुट मांगना चाहिए, एंटर अ कैरेक्टर। अगर हमने इनपुट कर दिया सपोज कैरेक्टर स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का ASCII कोड क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर देखा था हमने, स्मॉल डी का ASCII कोड होता है 100, क्योंकि स्मॉल ए कहाँ से स्टार्ट होता है, 97, 98, 99, डी होता है स्मॉल डी 100, ठीक है। तो यदि हम कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं डी, तो हमको आउटपुट मिलना चाहिए क्या, ASCII कोड इक्वल टू 100, मतलब डी का ASCII कोड 100 है। तो चलिए, स्मॉल डी का तो हमें मालूम था ASCII कोड 100 है। अगर हमको क्वेश्चन मार्क का ASCII कोड पता करना है, तो हम जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन मार्क इनपुट करेंगे। तो हम चाहते हैं इसका जो भी ASCII कोड हो वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए आपके प्रोग्राम में। ऑलराइट, तो इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। तो आइए चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने बनाया न्यू प्रोग्राम m23.cpp। तो यहाँ पर भी, इस प्रोग्राम में भी जाहिर सी बात है हमें एक कैरेक्टर इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर इनपुट कर लिया, कैरेक्टर ए, सी आउट एंटर कैरेक्टर, सी इन ए, कैरेक्टर में मिल चुका है। अब जो कैरेक्टर हमने ए वेरिएबल के अंदर इनपुट किया है, क्या करेंगे रन टाइम में, उस कैरेक्टर का हमें ASCII कोड चाहिए। और ASCII कोड एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी कि संख्या के रूप में। तो उस कोड को यदि हमें संभाल कर रखना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इंटीजर वेरिएबल की, राइट, क्योंकि संख्या स्टोर करनी है 0 से 255 के बीच की। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर बी। इसी इंटीजर बी में हम चाहते हैं कि ASCII कोड को रखा जाए। किसके ASCII कोड को, जो कैरेक्टर हमने ए वेरिएबल के अंदर असाइन किया। तो बहुत आसान तरीका होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है इंटीजर बी इक्वल टू ए, फिनिश। केवल इतना मात्र लिख देने से ए के अंदर जो भी अक्षर है उसका ASCII कोड बी वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाता है ना आसान। कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगाना यहाँ पर कि ASCII कोड निकालना है, कैसे निकालेंगे ना, बस इतना लिखना है हमें। क्लियर है। अब बात आती है ऐसा हो कैसे जाता है। देखिए असल में होता क्या है, अगर हम लॉजिकली देखें तो ये पॉसिबल है क्या। कहने का मतलब, आपने जो ए नाम का वेरिएबल लिया, ये किस टाइप का वेरिएबल था, कैरेक्टर टाइप का। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपने क्या स्टोर किया होगा, कोई ना कोई कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर हमने अभी एग्जांपल लिया कि हमने क्या इनपुट करा दिया, हमने इनपुट करा दिया कैरेक्टर डी, स्मॉल डी, ठीक है। तो असल में ये स्मॉल डी अगर हम देते हैं तो यही स्मॉल डी जा करके स्टोर होता है किसमें, ए नाम के वेरिएबल में, जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है।
सी इन ए लिखा है, तो इस ए वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो आप इनपुट करोगे। आपने इनपुट किया स्मॉल डी ए में आकर के स्टोर हो गया। अब अगले स्टेटमेंट में हमने लिखा कि इंटीजर बी इक्वल टू ए। इट मीन्स कि ए कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यू हमने इनपुट करी है उस वैल्यू को आप असाइन करो, शिफ्ट करो किस में, बी में। जबकि बी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। ये है समस्या, राइट। ए वेरिएबल के अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर है, यानी कि स्मॉल डी, और यहां पर कहा जा रहा है कि ए की जो वैल्यू है यानी कि स्मॉल डी, उसको आप बी वेरिएबल में रख दो। जबकि बी क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, और इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर जस्ट होल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर जो वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ होल नंबर्स को कंटेन करते हैं, रिस्टोर करते हैं। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि नहीं, कैरेक्टर स्टोर करो। ए के अंदर तो स्मॉल डी कैरेक्टर है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस का, वो काफ़ी स्मार्ट होता है। वो क्या करता है, देखता है कि ए के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, तो उसको क्या कैरेक्टर मिला, ए के अंदर स्मॉल डी मिला। तो ये बात कंपाइलर को समझ में आ जाती है कि भाई स्मॉल डी तो बी में पॉसिबल है नहीं रिस्टोर कर पाना। तो वो देखता है कि स्मॉल डी की कोई ऐसी दूसरी वैल्यू है क्या जो न्यूमेरिक टाइप की हो, नंबर में हो, तो उसे फटाफट मिल जाती है उसकी एस की वैल्यू, राइट। जो एस की कोड होता है स्मॉल डी का, वो न्यूमेरिक टाइप का होता है। तो फटाक से ये उस न्यूमेरिक कोड को उठाता है, यानी एस की कोड को उठाता है और इस बी वेरिएबल में जा करके पटक देता है, रख देता है, स्टोर कर देता है, असाइन कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ए के अंदर जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करेंगे उसका एस की कोड आकर के बी में स्टोर हो चुका है, और बस उसी बी की वैल्यू को आपको यहाँ पर प्रिंट कर देना है एक मैसेज के साथ में कि एस की वैल्यू इक्वल टू बी। फिनिश, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमने प्रोग्राम को रन करा, तो सबसे पहले यहां पर तो हमसे क्या मांगा जाएगा, एक सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में मांगा जाएगा, और जो कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे उसी कैरेक्टर का एस की कोड हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। मांग रहा है एंटर कैरेक्टर, यहां पर हमने दिया वही स्मॉल डी। स्मॉल डी का क्या मिलना चाहिए हमें, एस की कोड 100, ये मिल रहा है 100, तालियां, राइट। अब चलिए कोई दूसरा हम एक देते हैं। यहां पर हमने दिया क्वेश्चन मार्क, इसका हमें नहीं मालूम, पर एक चीज तो श्योर है कि ये सही बताएगा, क्योंकि अभी हमने देखा स्मॉल डी का कोड, स्मॉल डी कैरेक्टर देने पर हमें कोड बराबर एकदम सही मिल रहा है 100, यानी क्वेश्चन मार्क का भी सही मिलना चाहिए। क्वेश्चन मार्क का क्या मिल रहा है देखिए 63, ऑलराइट। और रन करके देखना चाहें और देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दिया सपोज 12 में क्या मिल रहा है हमें देखिए, ओह सॉरी 12 तो 2 कैरेक्टर हो गए ना। यहाँ पर हमने दिया कैरेक्टर लेस देन का कोड देखिए 60, राइट। इस तरह कोई भी एक कैरेक्टर आप इनपुट करें और उसका एस की कोड देख सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। क्लियर है। बट इस प्रोग्राम के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स का एस की कोड देख सकते हैं जो कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको एक कैरेक्टर इनपुट करना होता है, और ये कैरेक्टर आप इनपुट कहाँ से करते हैं, आपको उस कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से आप वही कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल ही नहीं है उसको आप कहाँ से इनपुट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। अब बात आती है कि यदि हमें उन कैरेक्टर्स को देखना है जो कीबोर्ड में नहीं है, सी प्लस प्लस के अंदर इनबिल्ट है, उस केस में हम क्या करेंगे। हमें उन कैरेक्टर्स को देखना है जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, अंदर स्टोर है सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में। तो उन कैरेक्टर्स को देखने के लिए हमें इस प्रोग्राम का जस्ट अपोजिट प्रोग्राम, रिवर्स प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। रिवर्स प्रोग्राम मीन्स अभी हम क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में हम एक कैरेक्टर इनपुट करते हैं और उसका न्यूमेरिक कोड हमें मिलता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम न्यूमेरिक कोड इनपुट करेंगे, उसका कैरेक्टर हमें मिलेगा। तो इस तरह हम किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि जो एस की कोड्स होते हैं सी प्लस प्लस में वो 0 से लेकर 255 तक होते हैं। तो 0 से 255 के बीच का कोई भी एक नंबर हम इनपुट करेंगे, राइट। और जो नंबर हमने इनपुट किया है वो जिस कैरेक्टर का कोड होगा वो कैरेक्टर हमें आउटपुट में मिल जाएगा। काम सेम इसी तरह करना है। यहाँ पर हमने कैरेक्टर को कन्वर्ट किया था इंटीजर में, अब हमें इंटीजर को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, राइट। चलिए बनाते हैं प्रोग्राम, इसको कॉपी कर लेते हैं और फुर्ती से
दूसरी फाइल में पेस्ट कर देते हैं 24.cpp और ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, कैरेक्टर इनपुट करके इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अब क्या करना है, अब हमें इंटीजर वेरिएबल लेना है, उसमें एक कोड इनपुट करना है ASCII वैल्यू, और उस ASCII वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वापस से कैरेक्टर में। तो ऐसा लिख देंगे हम, ए के अंदर हमने क्या इनपुट कराया, एक नंबर 0 से 255 के बीच का, जो कि ASCII कोड होगा, ठीक है। और उस ASCII कोड को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैरेक्टर वेरिएबल में, कैरेक्टर डाटा टाइप में, और बी में रख दिया। तो हम देखेंगे कि बी में हमको वो कैरेक्टर मिल जाएगा जिसका हमने ASCII कोड इनपुट कराया है। करके देखें। तो चलिए, पहले तो हम जब इसको रन करेंगे तो एक ऐसा कोड इनपुट करेंगे ASCII कोड जिसका कैरेक्टर हमें पहले से मालूम होगा, ठीक है, ताकि हम पता कर सके सही बता रहा है या नहीं। चलिए रन करके देखते हैं। जैसे अभी हमने रन किया था स्मॉल डी का कोड क्या मिला था, 100। तो यहाँ पर चलिए 100 डाल करके देखते हैं, हम 100 इनपुट करते हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, स्मॉल डी। अगर स्मॉल डी मिलता है मतलब ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है, अगर कुछ और मिलता है मतलब कहीं गड़बड़ी है। स्मॉल डी आ रहा है, ये हम देख सकते हैं। ऑलराइट, अब जैसे अभी हमने समझा था कि कैपिटल ए कहां से स्टार्ट होता है, 65 से। चलिए वही देकर देखते हैं। यहां पर हमने इनपुट किया क्या, 65। अब 65 किसका, कौन से कैरेक्टर का कोड होता है, कैपिटल ए का। तो यहां पर हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, कैपिटल ए। कैपिटल ए मिल रहा है, इट मीन्स कि प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। अब चलिए कुछ ऐसे कोड डालते हैं जिनका हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर मिलेगा। सपोज हमने यहाँ पर इनपुट कराया 52। चलिए देखते हैं क्या मिलता है 52 में। ओह, 52 जो है ये 4 का ASCII कोड है। मैंने बताया था ना कि कैरेक्टर में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट भी शामिल हैं, यानी 0 का भी कोई ना कोई ASCII कोड होगा, 1 का भी ASCII कोड है, 2 का भी ASCII कोड है। इस तरह से 4 का ASCII कोड क्या है, 52। और चलिए फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने दिया 125, 125। ओह, 125 किसका ASCII कोड है, देखिए, मिडिल ब्रेस, क्लोजिंग मिडिल ब्रेस का। एक ट्राई और, यहाँ पर दिया हमने 15। ओह, ये देखिए यहाँ 15 में आपको एक ऐसा अक्षर दिख रहा है जो कीबोर्ड में नहीं है, देख पा रहे हैं, ये देखिए, राइट। यहाँ जो 15 देने पर हमें जो कैरेक्टर दिखाई दिया, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, बट C++ के अंदर अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम ASCII कोड इनपुट करके उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ASCII कोड दे करके हम कैरेक्टर पता कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये तो थे आज कैरेक्टर के प्रोग्राम। हालांकि कैरेक्टर प्रोग्राम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आज मैंने सिंपल से बेसिक प्रोग्राम्स देखे, मैंने आपको बताए, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे। हालांकि इसमें कोई लॉजिकल ऑपरेशन हमने कोई भी परफॉर्म नहीं किया, बट इसमें हमने सिंपल कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज़ करके 2-3 प्रोग्राम्स देखे हैं, ठीक है। और इन प्रोग्राम्स को देख करके आपको डेफिनेटली मज़ा भी आया होगा और एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि कैरेक्टर डाटा टाइप का असल में हम कहाँ पर किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से वैल्यूज़ इसमें रखते हैं, किस तरह से इन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। जस्ट यही बताना इस वीडियो का मकसद था, क्योंकि अभी आगे जो वीडियोज़ आएंगे इसमें हम कैरेक्टर डाटा टाइप पर थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, तो उन वीडियोज़ में आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और आपके लिए मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। होमवर्क ये है कि अभी हमने जो 2 प्रोग्राम्स बनाए, पहले प्रोग्राम में हमने क्या देखा, पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने इनपुट किया था कैरेक्टर और उसको कन्वर्ट किया था ASCII कोड में, यानी कि इंटीजर में। और दूसरे प्रोग्राम में हमने क्या देखा कि हमने इनपुट किया था ASCII कोड यानी कि इंटीजर वैल्यू, और उसको वापस से कन्वर्ट किया किसमें, कैरेक्टर वैल्यू में। मतलब दोनों काम हमने करके देखा। अब एक जो होमवर्क मैं देने वाला हूं, उस होमवर्क में आपको इन दोनों
ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। मतलब आपको कैरेक्टर से इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इंटीजर से कैरेक्टर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और प्रोग्राम आपको ये बनाना है कि आप कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करिए और उसका नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। कहने का मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करें तो आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आना चाहिए कि एंटर अ कैरेक्टर, राइट। और यहां पर यदि आपने कैरेक्टर इनपुट किया सपोज p, स्मॉल p, तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए नेक्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू q। आउटपुट आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करें उसका नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जाए। सपोज यहाँ पर हमने इनपुट किया स्मॉल c, तो आउटपुट मिलना चाहिए स्मॉल d। हमने इनपुट किया स्मॉल o, आउटपुट मिलना चाहिए स्मॉल p। अगर हमने इनपुट किया कैपिटल M, तो आउटपुट मिलना चाहिए कैपिटल N। मतलब जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करें उसका नेक्स्ट कैरेक्टर हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो, इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। ऑलराइट, जिनका प्रोग्राम बन जाए वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि होमवर्क डन। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए लॉजिकल प्रोग्राम्स के साथ कैरेक्टर डाटा टाइप के। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।